द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। जैसे द्विघात समीकरण का बच्चों जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ पर ये जो a b c होती हैं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। a, b, c ये जो a b c है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एक ऐसा समीकरण जिसके चर पद की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होता है इसके चर पद की अधिकतम घात 2 होती है और इसमें जो ये a b c है यह रियल नंबर होती है। बच्चों कभी भी हम जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0। बच्चों इस समीकरण में आप देख रहे हो कि x यानी कि जो चर पद है इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण में बच्चों यदि हमें a b c का मान ज्ञात करना हो तो हम अपने इस समीकरण के मानक रूप से यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें a b c का मान यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे देखिए x स्क्वायर मिल रहे हैं, इस कंडीशन में a बराबर यहाँ पर 2 है। इसी तरह से बच्चों x मिल रहे हैं तो b का मान यहाँ पर 5 है और c का मान यहाँ पर 9 है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि इन द्विघात समीकरणों में और क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों किसी भी समीकरण के चर पद की जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके मूल यानी कि रूट्स आते हैं। बच्चों जैसे यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है तो इसका मतलब इस समीकरण के x के जो मान होंगे अधिक से अधिक 2 ही इसके मान होंगे। जैसे हमारे पास एक समीकरण है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर हम इस समीकरण को हल करेंगे, मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर अगर हम इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे तो बच्चों गुणनखंड करने पर हमें इसके 2 मूल मिलेंगे। क्यों 2 मूल मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वह 2 है। बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस जैसे 5x है और यहाँ पे 6 है तो हमें a और b 2 ऐसी संख्याएं चाहिए होती हैं कि गुणा करने पर यानी कि ये लास्ट वाला अंक आ जाए 6 आ जाए। मतलब कि जैसे अगर हम 2 और 3 को ले लें तो 2 तिया यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर हम 2 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बच्चों कक्षा 9 की क्लास में आपने गुणनखंड करना सीखा होगा। चलिए अगर नहीं सीखे हैं तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 2 और 3 5 हो जाएंगे और 2 में 3 का अगर आप गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा 2x प्लस 3x मिलाकर ये 5x हो जाएगा। 5x को ऐसा लिख सकते हो प्लस 2 तिया 6 बराबर 0। अगर हम इसको ऐसे जोड़ा बना लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x के अंदर जो कॉमन है तो बच्चों इसके अंदर कॉमन x है। अगर हम यहाँ पे x को कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस इसमें से x निकाल लिए हो तो बचा 2 प्लस ऐसे ही बच्चों इसमें क्या कॉमन है तो यहाँ देख रहे हो 3 और 3 दोनों में है तो इसमें 3 कॉमन है। अगर हम इस 3 को बाहर कर लेंगे तो हमारे पास यही x प्लस 2 इसमें भी आ जाएगा बराबर 0। बच्चों x प्लस 2 और x प्लस 2 इस पूरे पद में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे। बच्चों x प्लस 2 बाहर आ गया तो आपके पास बचेगा x प्लस ये x प्लस 2 बाहर आ गया तो बचा प्लस 3 बराबर 0। इस तरह से अब यहाँ पर आप कहेंगे कि x प्लस 2 के बराबर भी 0 है, x प्लस 3 के बराबर भी 0 है क्योंकि यहाँ एक गुणा में है। तो हम इनको अलग अलग लेंगे और x के मूल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर है x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे जो प्लस 2 है उस तरफ जाके माइनस 2 हो जाएगा यानी कि x बराबर -2 और इस तरह से यहाँ भी x बराबर प्लस 3 उधर आकर -3 हो जाएगा। हमने देखा कि x बराबर हमें यहाँ पे मिला -2 और -3 यानी -2 कामा -3। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ द्विघात समीकरण के x चर पद की अधिकतम घात 2 थी, इसलिए हमें x के 2 मूल यहाँ पर मिले हैं। तो x के मान अल्फा और बीटा के पदों में जो आए हैं यही इस x स्क्वायर 5x प्लस 6 के मूल हैं -2 कामा 3। बच्चों अब हम ये सीखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 असल में क्या है। तो बच्चों ये जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है यह एक तरीके का ग्राफ है। इसे हम ग्राफ यानी कि एक्सिस पर दिखा सकते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में। तो बच्चों इस निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि यहाँ पर x बराबर -2 कामा -3 है। अगर हम इस x के मूल को इस संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो हम इस तरह से दिखाएंगे कि x का -2 है और x का -3 है तो x h की धन दिशा होती है और x h की ऋण दिशा है।
तो x बराबर यहाँ पर -2 तथा -3 है। अब हम इस -2 और -3 को इस पर अगर हम दिखाएंगे तो हम x के माइनस दिशा में मान लीजिए यहाँ पे -1 है, ये -2 और ये रहा -3, तो -2 और -3 को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा यहाँ प्लॉट बनेगा यह -3 और -2 का प्लॉट बनेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x² + 5x + 6 बराबर 0, या इस तरह से इसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। अब बच्चों अगर मान लीजिए कभी भी संख्या रेखा पर इस तरह से कोई बिंदु आपको मिल जाए तो इस बिंदु से आप समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। और उसके लिए एक फार्मूला यूज़ कीजिएगा। जब हमें अगर दो मूल पता हो, जैसे कि ये हमारे इस समीकरण के लिए दो मूल है, अगर हमें दो मूल पता है तो उस कंडीशन में हम इसके सूत्र को ज्ञात करते हैं। x² माइनस होता है फिर मूलों का योग, यहाँ पे फार्मूला होता है मूलों का योग इंटू x प्लस होता है मूलों का गुणनफल बराबर में 0 होता है। बच्चों यहाँ पर हम इन मूलों को रख सकते हैं और हमारा यही समीकरण वापस से हमको मिल जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस मूलों का योग। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मूल है -3 कामा -2 है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो -3 और -2 -5 हो जाएंगे। यहाँ माइनस पहले से ही है तो ये +5 हो जाएगा, मूलों का योग हो गया +5 और ये x प्लस मूलों का गुणनफल। हाँ, अगर हम इसका गुणा करें -3 का -2 में, -3 का अगर हम -2 में गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, 3 दूना हो जाएगा 6 बराबर 0। इस तरह से अगर हमें कभी भी मूल पता होगा तो हम समीकरण ज्ञात कर लेंगे, और हमें समीकरण पता होगा तो हम उसको हल करके उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके आगे हम देखते हैं, थोड़ा पास आइए हम देखते हैं मूलों की प्रकृति। अभी हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, तो वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2, चर पद की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण होता है। बच्चों द्विघात समीकरणों में क्या होता है कि इनके जो मूल आते हैं, जैसे दो मूल आए तो इन दोनों मूलों की एक प्रकृति होती है। तो मूलों की प्रकृति ये होती है, पहला नंबर है बच्चों कि अगर b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो। बच्चों अगर b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि मूल समान होंगे, दो मूल होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। हाँ, याद रखना बच्चों, अगर b² - 4ac बराबर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि इसके दो मूल होंगे और दोनों ही मूल समान होंगे। अभी एग्जाम्पल से हम आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे अब दूसरा है बच्चों कि अगर b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में कहेंगे बच्चों कि इसके दो मूल होंगे और दोनों ही मूल असमान होंगे तथा वास्तविक होंगे, असमान तथा वास्तविक होंगे। तो याद रखें, और दोनों ही असमान तथा वास्तविक होंगे। चलिए बच्चों, अगला कंडीशन है कि अगर b² - 4ac इज लेस दैन 0, यानी कि अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो तो उस कंडीशन में हम कहेंगे बच्चों कि हमारे दो मूल होंगे, दोनों ही मूल पहली बात तो असमान होंगे तथा अवास्तविक होंगे। बच्चों अवास्तविक मूल होंगे, इसको याद रखना। तथा अब हम आपको उदाहरण से बता सकेंगे कि ये कैसे अवास्तविक तथा वास्तविक तथा बराबर होते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास एक उदाहरण है x² + 4x + 4 बराबर 0। जैसे यह एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण में अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मुझे 1 छिपा हुआ है तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा तथा c का मान भी 4 हो जाएगा। बच्चों अगर हम इसको विविधकर कहा जाता है, डुप्लेक्स कहते हैं अंग्रेजी में। अगर हम इस डुप्लेक्स को यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा b² - 4ac। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे b² यानी कि b का जो मान है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो b का मान 4 है और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 4 इंटू a का मान है बच्चों 1 इंटू c का मान है 4। तो बच्चों 16 - 4 1 का 4 चौके 16, 16 में 16 घटेगा, क्या बचेगा 0। इस तरह से ये जो हमारा b² - 4ac है बच्चों वह 0 के बराबर आ गया है। देखिए 16 में 16 गया, 0 आ गया है। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये जो समीकरण x² + 4x + 4 बराबर 0 है, इसके जो दो मूल आएंगे वे दोनों ही मूल समान होंगे तथा समान होंगे। बच्चों आइए देखते हैं कैसे समान होंगे। चलिए, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे x² + 4x + 4 बराबर 0। बच्चों अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे
तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी होगी कि गुणा करने पे 4 आ जाए तथा जोड़ने पर भी 4 आ जाए। तो वह संख्या है बच्चों 2 और 2, 2 और 2 4 होंगे और 2 दूना भी 4 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस 4x को आप लिख सकते हो 2x प्लस 2x और प्लस इस 4 रुपये को आप लिखोगे 2 गुणते 2 बराबर 0। अब ऐसे आप जोड़ा बना लीजिए और इसमें देखेंगे आप कि इसमें x कॉमन है तो क्या मिलेगा, x प्लस x निकल गया तो 2 प्लस इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। बच्चों x प्लस 2 दोनों ही जगहों पर है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 2 और दूसरे कोष्ठक में भी क्या है x प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से बच्चों जब हम इसके जीरोज निकालेंगे यानी कि शून्यक निकालेंगे तो यह हमें मिलेगा x प्लस 2 बराबर 0 और यह भी क्या है x प्लस 2 बराबर 0। प्लस 2 अगर आप उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका -2 और यहाँ पर भी x बराबर आ जाएगा -2। इस तरह से हमने देखा कि x के ही 2 मूल आए हैं और दोनों ही मूल -2 -2 करके आए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसका जो विविधकर हम निकाले थे यानी b² - 4ac 0 के बराबर आया था। तो कंडीशन क्या थी बच्चों, मूलों की प्रकृति में कि मूल समान होंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं उसके 2 मूल आए हैं, दोनों ही मूल समान हैं। तो इसी तरह से बच्चों आप डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर देख सकोगे कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा आता है तो उस कंडीशन में हमें इसके मूल असमान तथा वास्तविक मिलेंगे और अगर b² - 4ac 0 से छोटा आएगा तो उस कंडीशन में हमें असमान तथा अवास्तविक मूल मिलेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर श्रीधराचार्य जी के फार्मूले को सिद्ध करना सीखेंगे। बच्चों अभी तक आपने देखा कि द्विघात समीकरण के 2 मूल आते थे और उसे हम मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर सही तरीके से उनके हम मूल ज्ञात कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अभी तक एक समीकरण होता था x² + 5x + 6 बराबर 0। यहाँ पर हमें 2 ऐसी संख्या लेनी होती थी कि उसे जोड़ने पर 5 आ जाए तथा गुणा करने पे 6 आ जाए तो आप आसानी से 3 और 2 ले लेते थे। लेकिन बच्चों आगे आपको 10वीं कक्षा के द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में कुछ ऐसे भी समीकरण मिलेंगे जहाँ पर मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड कर पाना मुश्किल होगा। तो बच्चों उस कंडीशन में आप द्विघात समीकरण के गुणनखंड को करने के लिए आप श्रीधराचार्य जी के इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों आइए हम इस फार्मूले को किस तरह से सिद्ध करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप आज के लिए बच्चों अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है। तो बच्चों इसी मानक रूप की सहायता से हम इस द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य जी के सूत्र को सिद्ध करेंगे। बच्चों इसमें आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको जो x² है इसे स्वतंत्र करना है, इसके साथ यह जो अचर पद आया है इसे हटाना है। तो बच्चों चर पद के साथ आया हुआ इस अचर पद को आप ऐसे ही नहीं हटा पाओगे। आपको नियम पता है कि अगर हमें इसे हटाना है तो दोनों पक्षों में हमें ये जो यहाँ पे संख्या है इसी से भाग देना होगा। तो आपको यहाँ लिखना है कि दोनों पक्षों में a से भाग देने पर इस तरह से हम लिखेंगे। अब बच्चों जब हम दोनों ही पक्ष में a से भाग देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ax² + bx + c बराबर 0 और सब के बटे में क्या लग जाएगा, a लग जाएगा, क्योंकि बच्चों हम दोनों पक्षों में a से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे a से a कट जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा x² + bx/a + c/a बराबर 0 बटे कोई संख्या बराबर आपको 0 मिल जाएगी। तो बच्चों अभी क्या है कि यह एक इस तरह का समीकरण है जिसके हम मध्य पदों को 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं। उस कंडीशन में हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना पड़ेगा। तो बच्चों जब भी कभी भी आपको किसी समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना हो तो आपको एक फार्मूला लगाना पड़ता है और वह सूत्र है अंतिम पद बराबर होता है बच्चों मध्य पद बटे 2 गुणते पहले पद का वर्गमूल। बच्चों हम आपको एकदम आसानी से जैसे आप क्लास में अपने गुरुजी से पढ़ते हैं उसी तरह से बता रहा हूँ। आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और अच्छे तरह से इसको सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करके बार बार उसी चीज़ को देखिए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये ज़रूर आने लगेगा। तो बच्चों यहाँ देखो
यह एक ऐसा समीकरण है जिसके मध्य पदों को दो भागों में बांटकर गुणनखंड कर पाना मुश्किल है। तो बच्चों इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इसका अंतिम पद निकालना होगा। तो बच्चों अंतिम पद निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास मध्य पद। जैसे देखिए ये हमारा पहला पद है, यह मध्य का पद है और यह अंतिम पद है। यह अंतिम पद चूँकि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि x का स्क्वायर है तो यह स्क्वायर के रूप में है, लेकिन यह स्क्वायर के रूप में करेंगे तो अंडर रूट में स्क्वायर आएगी। तो बच्चों हमें इसी संख्या का यानी अंतिम पद का हमें पूर्ण वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद के सूत्र से यहाँ पर देखिए पहले कहाँ है मध्य पद, हमारे पास मध्य पद क्या है b/a(x), तो हम यहाँ पे लिखेंगे bx/a। बच्चों यह किसके स्थान पे आया, मध्य पद बटे 2 गुणते, यहाँ पे सूत्र में है 2 गुणते पहले पद का वर्गमूल। पहला पद हमारा x स्क्वायर है, अगर हम इस x स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास x मिलेगा और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देना है। x से x आपको यहाँ पे कट जाएगा और इस 2 का इस a में गुणा हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा b/2 का a से गुणा करोगे 2a पूरे का होल स्क्वायर। अभी आप इसे और सिंपल कर सकते हो, b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इस तरह से। तो बच्चों आपको पता है अगर मैं किसी भी समीकरण में या किसी भी पद में किसी संख्या को एक बार जोड़ूं और एक बार अगर हम घटा दें तो हमारे क्वेश्चन पर यानी कि प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम इसमें बच्चों यहाँ लिख दें कि b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ध्यान दीजिए बच्चों, इसको ही एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस bx/a प्लस c/a। यह हमारा पूरा प्रश्न है और इसी प्रश्न में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर को जोड़ा हूँ और एक बार इसी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ और बराबर में क्या है बच्चों 0। अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, हमारे इस इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम ऐसी संख्याओं को एक तरफ करेंगे जो कि इन्हें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बना दें या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बना दें। तो बच्चों x स्क्वायर प्लस ये जो आपका bx/a है प्लस और इसको हम ले लेते हैं जो तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इसे हम लिखेंगे bx/a प्लस इसको लिखेंगे b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। अब बच्चों अब ये जो हमारे पास देखिए मैंने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। अब बचे हुए पदों को हम उस तरफ कर देंगे। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आप इसको क्यों नहीं लिखे, तो याद रखिए जो पूर्ण वर्ग की संख्या होगी वह कभी माइनस में नहीं हो सकती है, बड़ी घात को हम माइनस में नहीं लिखेंगे। तो बच्चों यह माइनस में है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो यह प्लस में आ जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। और c/a को भी हम अगर उस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस c/a हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो बचा हुआ भाग है यह हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा है, यानी कि a का मान यहाँ से हम x लिखेंगे प्लस b का मान हम इसका वर्गमूल लिखेंगे जो कि वहाँ पर था, क्या था b/2a और इस पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों इस पद को हम इतना लिख सकते हैं। बच्चों जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको सेम यही चीज़ मिलेगा, हम रफ वर्क करके आपको इधर बता दे रहा हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का ये है, तो सूत्र होता है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर की जगह पे ये चीज़ है तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यह हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों 2ab यानी 2 गुणते a का मान x है, गुणते b का मान b/2a है। हम इस तरह से b/2a लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। x स्क्वायर प्लस हम इसको पहले भी लिख सकते हैं b/ax प्लस ये है b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। बच्चों आपने क्या देखा कि यह जो है यह यहाँ पर दिया हुआ पद है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं बराबर। हम जब इसका लसा लेंगे तो लसा में याद रखना सबसे बड़े पद ही आते हैं, जैसे 4a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a और यहाँ पे a स्क्वायर है, ये a ज़्यादा बार है तो हम इधर लिखेंगे 4a स्क्वायर, इसका लसा हो जाएगा। आप इसको छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे लसा के नियम से भिन्न का घटाना करना। तो 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर में जब आप भाग दोगे तो एक बार जाएगा ऊपर, 1 से गुणा b स्क्वायर, 1 का b स्क्वायर माइनस
ए का इसमें भाग देंगे तो एक ए कट जाएगा, 4a का गुणा c में 4ac आ जाएगा। तो बच्चों जब ये हमारे पास इतना आ जाएंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो बच्चों अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हट जाता है, तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस b बटा 2a और ये जो होल स्क्वायर है यह हट जाएगा, बराबर किसी भी अचर पद का वर्गमूल लेने से, जैसे कि इसमें x नहीं है तो इस तरह से यह अचर है, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में लिखा जाता है बच्चों, प्लस माइनस। और अंश का वर्गमूल यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, वर्गमूल लेने पर संख्याएं रूट में हो जाएंगी, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे बच्चों यहाँ पर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। इस तरह से बच्चों x यह प्लस में है b बटे 2a, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में b बटा 2a, और पहले से क्या है बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बच्चों ये बटे में 2a है। तो इस तरह से बच्चों अंततः हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2a बराबर है, हर समान होने पर लस है इसका 2a हो जाएगा और हम अंश को ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। तो बच्चों अंश में है माइनस b, इधर है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से बच्चों श्रीधराचार्य जी के सूत्र का हमने निगमन किया है। यहाँ पर इसको सिद्ध करना न कह करके आप अगर यह कह सकते हो कि निगमन करना, सूत्र का हमने यहाँ पर निगमन किया है बच्चों। अब देखिए इस तरह से श्रीधराचार्य जी के सूत्र का निगमन होता है।